नमो नमः मित्राणि। हमारे चैनल जेएम गुरु पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है लॉकडाउन के इस चौथे दौर में भी आप सब ठीक होंगे। संस्कृत शिक्षण की श्रृंखला में आज हम लोग सीखेंगे कि संस्कृत में समय कैसे बताते हैं। जब हम सब संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा सीख रहे हैं, तो हमें समय देखने भी आना ही चाहिए। तो आइए फिर बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आप संस्कृत में समय बता सकें, इसके लिए आपको सबसे पहले संस्कृत में कुछ शब्द सीखने होंगे जो इस प्रकार है। जैसे कि आप पिक्चर में घड़ी देख रहे हैं, घड़ी को घटिका कहते हैं। छठी कक्षा के बच्चे जो द्वितीय पाठ पढ़ चुके हैं उसमें एक वाक्य भी आपने देखा होगा, घटिका सूचयति। फिर सवाल था घटिका किम सूचयति, मतलब घटिका क्या बताती है। तो उसमें था कि घड़ी समय बताती है, घटिका समयम सूचयति। तो वही घटिका मतलब घड़ी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह घड़ी का जो चित्र है, यहाँ दो घड़ियाँ हैं और इसमें जो आप देख रहे हैं दो कांटे हैं, एक इधर बड़ा कांटा है और ये छोटा कांटा है। मैंने सेकंड की सुई यहाँ पर नहीं लगाई है क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे लगी नहीं और उसका उल्लेख भी कहीं नहीं होगा टाइम बताने में। हम सिर्फ कितने घंटे हुए हैं, मतलब कितना बजकर कितना मिनट हुआ है यह बताते हैं, कितना सेकेंड हुआ है या नहीं बताते हैं। इसीलिए मैंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी और इसीलिए सिर्फ हमने दो कांटे यहाँ पर दिए हैं ताकि क्लैरिटी रहे, आप समझ सकें क्लियरली। तो घड़ी से तो आप सब परिचित होंगे। घटिका संस्कृत में इसको कहते हैं। 1 से 12 तक इसकी गिनती होती है। जो 24 घंटे की घड़ी होती है उसमें 24 भी हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैंने 12 तक वाले में किया है। और इसके लिए आपको AM PM भी जानना होगा। तो आगे देखते हैं कि और हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला कि संस्कृत में समय बता सकें, उसके लिए हमें कुछ इसके जो टर्म होते हैं, इसके जो कुछ शब्द होते हैं वह सीखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शब्द सीखते हैं। क्या सबसे पहले तो आपको 1 से 60 तक संस्कृत में संख्या सीखनी पड़ेगी। वो क्यों सीखनी पड़ेगी? इसलिए संस्कृत में समय देखना हो या हिंदी में देखना हो या अंग्रेजी में देखना हो, टाइम बताने के लिए 1 से 60 तक के नंबर का प्रयोग होता है। तो 1 से 60 तक के नंबर को भी याद करना पड़ेगा संस्कृत में। जो छठी कक्षा के बच्चे हैं वो 10 तक अभी सीख ही गए होंगे, तो उसके आगे भी आप सीख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा आपको है सपाद, एक वर्ड आता है। सपाद किसको कहते हैं? क्वार्टर को कहते हैं। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4 होता है क्वार्टर मतलब। अब 1/4 मतलब किसका? 60 मिनट का 1/4, 15 मिनट। तो जैसे जब हिंदी में बोलते हैं 2:15 बजे हैं या 5:15 बजे हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं 5:15, इट इज़ 10:15 और समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ जो क्वार्टर बोलते हैं और हिंदी में जो सवा बोलते हैं, उसी को यहाँ सपाद बोलते हैं संस्कृत में। इसको आप याद कर लीजिएगा, सपाद बोलते हैं। लेकिन आफ्टर वाले टाइम को, जो 15 मिनट जब हो जाता है, बीत जाता है, यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने 1/4, आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। ये जो मैंने 1/4 यहाँ पर लिख दिया है, इसका मतलब यही है सपाद, मतलब जब बीत जाए। जैसे 12:15 हो जाए तो आप बोल सकते हैं सपाद। लेकिन अगर 12 बजने में 15 मिनट कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। तीसरा आपको सीखना पड़ेगा सार्धा। सार्धा मतलब 30 मिनट्स, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, उसको हाफ बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं 12:30, 12:30, 5:30, 3:30, 10:30, इस तरह जो बोलते हैं। और अंग्रेजी में बोलते हैं 10:30। तो यहाँ भी ये बीतने वाला 30 मिनट है। जब कुछ बजने के बाद 30 मिनट हो जाता है तो वहाँ पर आप सार्ध यूज करेंगे। उस सार्ध एक नया शब्द आपको सीखना पड़ेगा। उसके आगे है पादोन। पादोन मतलब जब 15 मिनट बाकी रहता है, जिसको कि हिंदी में पौने बोलते हैं। 1:45 बज रहे हैं, तो 1:45 बज रहे हैं मतलब 2 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं 1:45, तो यहाँ पर हो जाएगा पादोन। और आने वाला जो समय है वो टाइम बोलना है, जिसके बाद 45 मिनट हो गए वो टाइम नहीं बोलना है। आगे मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप उसको सीख जाएंगे। हाँ, तो पहला हमने पादोन सीख लिया था। पादोन का मतलब सीख लिया आपने कि 1/4 बोलते हैं या पौने जब होता है वो बोलते हैं। और अगला है एक
कलोत्तर होता है, निमेषोत्तर होता है, मतलब इसमें कला जोड़ उत्तर है और निमेष जोड़ उत्तर है, तो उसका मतलब होता है मिनट। सिर्फ 15 मिनट और आधे घंटे से घड़ी देखने तो नहीं सीखेंगे, बीच में जैसे 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, 25 मिनट होते हैं या 5 मिनट होते हैं, तो उसको कैसे हम बताएंगे, उसको बताने के लिए आपको मिनट माने निमेषा और कला भी बोल सकते हैं आप, कला या निमेषा, और उत्तर मतलब पश्चात। संस्कृत में तो आपको पता ही है, पूर्व माने पहले और उत्तर मतलब आफ्टर, पश्चात, के बाद। तो यहाँ उत्तर मतलब के बाद हो गया। तो इसका प्रयोग हम कैसे संस्कृत में करेंगे उसको मैं आगे बताऊंगी आपको। आप वीडियो को देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। अभी आगे आपको उदाहरण के साथ में बताऊंगी। उसके बाद कला न्यून, एक और शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। कला मतलब जैसे कि मिनट, अभी मैंने आपको बताया ही कि कला मतलब जो है वो मिनट होता है, यह मैंने अभी जस्ट बताया आपको। और न्यून मतलब कम होता है, जिससे कम हो, है ना, जब वो कम हो तब। जैसे मिनट्स 2, वहाँ पर क्या था, इतना मिनट हो गया तो पास्ट, लेकिन यहाँ अभी आने वाला जो है, मान लीजिए 2 बजने में 5 मिनट कम है, तो न्यून मतलब कम। तो जैसे कहते हैं 5 to 10, मतलब कि 9:55। 5 to 10 मतलब ऐसा नहीं कि 10:05, ऐसे उल्टा नहीं बनाना है। जब ये 9:55 होगा अगर, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं 5 to 10, इसको 5 to 10 बोलते हैं। और अगर 10:05 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे 5 past 10। इसीलिए इसको आप याद कर लें। तो यहाँ जो न्यून वाला है ना, वो बताने के लिए ये प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए कहीं 7:55 हो रहा है या 7:50 हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर घड़ी है, घड़ी में कुछ बजा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए, घड़ी में बज रहा है। आपको घड़ी देखने आती होगी। जो छोटी सुई है, यहाँ पर ये छोटी सुई है, वह आपकी 8 पर है, और जो बड़ी सुई है वह 12 पर है। तो इससे पता तो चल गया कि ये 8 बज रहे हैं। आगे मैं आपको टाइम भी पूछूंगी आपसे, और एएम भी है, एएम। तो अच्छा, एएम और पीएम को क्या कहते हैं संस्कृत में, वह भी आप एक बार समझ लें। अगर एएम होगा, है ना, थोड़ा सा उल्टा है, तो आप अगर ध्यान से सीखेंगे तो सीख जाएंगे। यहाँ पर एएम है तो ए से उल्टा बोलना है। एएम होगा ना तो वो हो जाएगा पूर्वाह्न, और जब पीएम होगा तो वो हो जाएगा अपराह्न। मतलब जहाँ पी है वहाँ ए से अपराह्न होगा, और जहाँ ए है वहाँ पी से पूर्वाह्न होगा। ये थोड़ा उल्टा है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ए है तो इसका मतलब वो पूर्वाह्न है। तो अभी चूँकि 1 से 60 तक संख्या आपको याद रखनी है, तो अभी ज़रूरत पड़ गई ना, 8 बजे हैं, तो सिर्फ यहाँ क्या होगा, एक ही संख्या से आप अभी टाइम देखने सीख जाएंगे। क्योंकि इसमें मिनट है नहीं, कितने मिनट हुए हैं यह अभी पूछा नहीं गया है, इसीलिए सिर्फ 8 से। और हाँ, मैं आपको यह भी बता दूँ कि इसमें जो संख्या है उसका रूप कैसे चलेगा। जैसे 1, 2, 3 और त्रयो भी होता है उसका। उसके बाद चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, ऐसे चलेगा। तो यहाँ अष्ट हो गया। और बजे हैं, इसको बोलने के लिए वादनम शब्द का प्रयोग होता है। कैसे, तो ऐसे, अष्ट वादनम। ये हो गया सिंपल, 8 बजे हैं। अगर किसी ने पूछा कितना बजा है, तो हो गया अष्टवादनम। आप कभी इसको बोलने का प्रयास कीजिएगा घर में, फिर धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। तो ये हो गया पहला उदाहरण। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिनट वाले भी एक टाइम दे दिया आपको। अब यहाँ आप देखिए, इस घड़ी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ छोटी सुई 7 पर नहीं है, 7 से हल्का सा आगे है, थोड़ा सा आगे निकल गई है। और यह जो बड़ी वाली सुई है वह कहाँ पर है, 3 पर है। तो 3 पर है, घड़ी देखने तो आप जानते ही हैं, 3 है। तो हर नंबर जो है वो 5 मिनट का होता है। तो 5, 10, 15, इसीलिए यहाँ 15 मिनट हुए हैं। और तो कितना बजे हैं, अभी 8 पर गई नहीं है, 7 और 8 के बीच में है, इसीलिए 7 बजे हैं। और एएम का मतलब पूर्वाह्न होता है, वह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे 7:15 हुए हैं। तो 15 मिनट जब हो जाता है तो उसको हमने क्या सिखाया था आपको, कौन सा शब्द होता है, सपाद होता है। क्या होता है, सपाद होता है। अगर आपको याद ना हो तो आप फिर से एक बार याद कर लें, उसको सपाद बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, 7:15 है ये। तो मैंने अभी बताया था आपको
क्वार्टर पास्ट को सपाद बोलते हैं और हिंदी में इसको सवा बोलते हैं। अगर हिंदी में आप इस समय को बताते तो आप बताते 7:15 बजे हैं, और संस्कृत में बताएंगे तो सपाद तो बोलेंगे ही और सप्त, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होगा इसको देखने के लिए हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा सपाद सप्तवादनम। सपाद किसके लिए प्रयोग हुआ? जो 15 मिनट हो चुके हैं ना, सवा बज चुके हैं, तो उसके लिए सपाद हो गया। आफ्टर 15 मिनट्स क्वार्टर पास्ट हो गया इसीलिए, और सप्त 7 के लिए, और बजे हैं उसके लिए हो गया वादनम। तो इस तरह से 3 भागों में समय बता सकते हैं। जब मिनट हों, मिनट साथ में लगे हों, और टाइम तो आपको बताना ही है टोटल कितने बजे हैं, तो वह मिनट और वादनम 3 भाग हो जाते हैं। और जब मिनट नहीं हो, सिर्फ पूरी बजा हो, जैसे कि सिर्फ पूरा 8 बजा हो या पूरा 10 बजा हो, तो आपको सिर्फ एक संख्या बोलनी है। जैसे 10 होगा तो 10 और वादनम से। और अगर ये तीनों हों, जब मिनट भी हों, कितने घंटे हुए हैं वह भी हों, तो फिर आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा सपाद के साथ। और यह सपाद हर जगह नहीं होगा, जैसे जितने मिनट यहाँ पर लिखे होंगे उस हिसाब से अलग अलग शब्द उसके हैं, तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। अगला उदाहरण मैंने लिया है आधे घंटे वाला। अभी आधे घंटे के लिए भी मैंने एक शब्द बताया था। क्या आप में से किसी को याद है? याद है तो लिखिए यहाँ पर क्या बताया था। नहीं याद होगा, देखिए कोशिश कीजिए क्या बताया था। जब 30 मिनट पार हो जाए तो क्या हो गया? हाफ पास्ट हो गया, ये आधा घंटा हो गया। तो इसी को हिंदी में बोलते हैं साढ़े। ये मिनट हो गया ना 30 मिनट्स, तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं सार्ध। आधा तो है ही, उसमें सार्ध लगा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं सार्ध। अब इसका प्रयोग कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया कि एक तो ये घंटे का चिन्ह है, तो ये 3 है जो कि त्रि होगा या त्रयो होगा, और 30 आपके मिनट हैं जो कि सार्ध यहाँ पर प्रयोग होगा। अच्छा, इसको सार्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह 60 मिनट का आधा है ना, 60 का आधा है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसीलिए इसको आधा बोलते हैं, हाफ बोलते हैं इसको, हाफ पास्ट, क्योंकि टोटल 60 मिनट है, उसका 50% 30 होता है। तो इसको संस्कृत में हम लोग कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा सार्ध। अब यहाँ याद रखिएगा कि संस्कृत में जो मिनट्स का जो टाइम हो जाएगा, सपाद है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सपाद है, या आपका सार्ध है या पादोन है, वो पहले आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहले आ गया है, और उसके बाद बीच में हो जाएगा जो बजते हैं, टोटल जो टाइम होता है उसका, और फिर वादनम मतलब बजे हैं। तो जैसे कि यहाँ भी 3 भाग में आप इसको देखकर समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर देखिए, सार्ध मने आधा 30 मिनट, और त्रि 3, और वादनम बजे हैं, तो 3:30 बजे हैं। ये हो गया वादनम मतलब बजना। तो सार्ध मतलब 30 मिनट, त्रि का त्रि, और वादनम का बजे हैं। तो इस तरह से आप याद रखने का प्रयास करें। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। और अगली बार मैंने कौन सा लिया है, फिर से मैंने यह लिया है। इसका मैं चाहूँगी कि आप बनाएं, क्योंकि सार्ध का अभी तो मैंने बताया, सार्ध का अभी जस्ट मैंने बताया, तो सिर्फ क्या किया है, सिर्फ यहाँ एक डिजिट चेंज हुआ है, वहाँ पर 7 या 3 के जगह 9 हो गए हैं। तो आप बताएं, यहाँ पर इसमें देख रहे हैं छोटी सुई 9 पर है, बड़ी सुई 6 पर है, इसीलिए 9:30 बजे। और ये पीएम है, पीएम ये रात्रि हो जाएगी, तो रात्रि और प्रातः भी होता है, प्रातः सायं ऐसे आप लिख सकते हैं। पूर्वाह्न अपराह्न तो हो जाएगा, जब 12 बजे के पहले का जो दिन होता है ना, तब हो जाता है पूर्वाह्न, और 12 बजे के बाद जो होता है उसको अपराह्न बोलते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है, मान लीजिए जो संध्या वेला है, तो उसमें आप सायं बोल सकते हैं, और जब ज़्यादा हो जाए, रात हो जाए, तो उसको आप रात्रि बोल सकते हैं। इस तरह से शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपने बना ही लिया होगा अभी तक इसको, तो आप मैच करिए यहाँ पर कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ये देखें, आसान सा था, यह काफ़ी आसान था। यहाँ 30 मिनट के लिए सार्ध प्रयोग करना है, 9 के लिए नव, और वादनम तो लगाना ही है आपको बजे लिखने के लिए। तो इस तरह से सार्ध नव वादनम। इसके बाद यहाँ पर अब देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ मैं टाइम नहीं लिख रही हूँ, हर जगह मैं टाइम लिख रही थी। यहाँ पर छोटी सुई है, 4 पर दिख रही है, लेकिन ये 4 पर अभी पूरी तरह से पहुँची नहीं है, 4 से थोड़ा सा पहले है, क्योंकि जब ये 12 पर जाती, अगर ये 12 पर चली आती तब वो पक्का 4 पर होती। लेकिन यहाँ अभी क्या है, 9 पे है, मतलब 15 मिनट अभी बाकी हैं।
तो मैंने अभी क्या सिखाया था शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि जब 15 मिनट बाकी होते हैं, जिसको अंग्रेजी में Q2 बोलते हैं, या अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो उसको यहाँ पर पादोन बोलते हैं। संस्कृत में उसको पादोन बोलते हैं। और इसीलिए कैसा टाइम हम कैसे लिखेंगे, इधर 4 है तो 4 का मैंने बताया था चतुः चलेगा, और इधर 15 मिनट कम है तो पादोन भी लगाना पड़ेगा। संस्कृत में इसको बोलेंगे हम लोग, क्या याद है आपको, जब 15 मिनट बाकी होता है तो मैंने क्या सिखाया था, उसको पादोन बोलते हैं, सिखाया था आपको मैंने, है ना, पादोन बोलते हैं। तो उधर सपाद लिखा, सार्धा लिखा, यहाँ भी पादोन सबसे पहले होगा पादोन। क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए पादोन चतुः, 4 के लिए चतुः का प्रयोग हो जाएगा और वादनम हो जाएगा। तो चतुः का ये 4 हो गया, और इधर पादोन क्योंकि 15 मिनट बाकी है यहाँ पर, और वादनम तो लिखना ही है आपको। तो जब पौने बताना हो तो इस तरह से आप पादोन करके लिखेंगे। अब बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट जैसे 3:15, 3:30, 3:45 ऐसे ही तो टाइम नहीं होता है, इसके अलावे भी टाइम होता है। तो इसको आप ध्यान से देखें और यहाँ पर सीखें कि सिर्फ ऐसे ही तो काम नहीं चलता है। घड़ी में सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि 15 मिनट ही होगा फिर 30 मिनट ही होगा। ये पहले मैंने इसलिए बता दिया कि 1:15 बजेंगे तो उसका एक नाम होता है जो होता है सपाद। दूसरा आधा घंटा जब होता है तो उसको बोलते हैं सार्ध। फिर जब 15 मिनट बाकी रहता है यानी कि पौने होता है, 4:45 या 4:45, जैसे कि इस घड़ी में अभी 4:45 बजा हुआ है, तो ये मैंने बता दिया कि पादोन होगा तो अभी 15 मिनट बाकी है। और पूरा जब बज रहा है तो उसी संख्या को आप ले लेंगे और सिर्फ वादनम लगा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5:10 हुए हैं, या 4:10 हुए हैं, या 5:20 हुए हैं, तो उसको फिर हम कैसे लिखते हैं या कैसे बोलते हैं संस्कृत में, उसको सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले भी मैंने शुरुआत में भी बताया था कि कला और निमेषा होता है मिनट्स के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? मिनट्स के लिए। तो आपको वैसे बताने के लिए मिनट्स ही तो बोलना पड़ेगा, इतना बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो उसको बताने के लिए आपको कला या निमेषा बोलना होगा। तो संस्कृत में इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने, क्या है 5:10। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5:10 का मतलब हुआ कि 5 बज गया है और 10 मिनट ज़्यादा हो गया है ना। तो 10 का 10 हमने लिखा। उसके बाद कला मतलब क्या? कला मतलब मिनट, और अधिक हुआ है ना, 10 मिनट अधिक हुए हैं 5 बजकर, इसीलिए 10 कलाधिक, ये हो जाएगा पूरा टर्म, 10 कलाधिक। और टोटल अभी कितना बज रहा है? 5 बज रहा है, तो इसीलिए पंचवादनम। ऐसे आपको सीखना पड़ेगा समय संस्कृत में, 10 कलाधिक पंचवादनम। इसी को आप 10 निमेषाधिक पंचवादनम भी लिख सकते हैं, जो कि ऐसे होता है। अभी यहाँ पर आप देखिए 4:10 हुए हैं नीचे में, तो बिल्कुल आसान है। सिर्फ इसमें हम अधिक भी लिख सकते हैं, उत्तर भी लिख सकते हैं, है ना। अधिक और उत्तर दोनों का मतलब होता है आफ्टर या पास्ट। जैसे अंग्रेजी में जो जिसको बोलते हैं 10:04 या 10:05 या 5:05, तो उसी का मतलब यहाँ अधिक भी लिख सकते हैं या उत्तर भी लिख सकते हैं। जो बीत चुका है, जो हो चुका है, ऐसा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कलाधिक या कलोत्तर। इसका दूसरा नाम भी है निमेषाधिक या निमेषोत्तर, ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, क्या है? 7:20। तो मिनट को पहले लिखते हैं, पता ही आपको, यहाँ विंशति हो गया, और विंशति क्या? निमेषा मतलब मिनट, और क्या है? ज़्यादा हुआ है इसीलिए अधिक। 7:20 हो चुके हैं मतलब 7 से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए विंशति निमेषाधिक सप्तवादनम। 7 बजे हैं तो सप्त और वादनम, इस तरह से हो गया। अगला उदाहरण भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या है? 8:10 हुए हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अधिक और उत्तर दोनों होते हैं, उसमें दोनों लग सकते हैं, इसीलिए यहाँ क्या है? 10 निमेषा मतलब मिनट कितना हुआ है? अधिक हुआ है। किससे? 8 से, अष्टवादनम से। तो इस तरह से आप लिखें या बोलें, इस तरह से बोलने का प्रयास करें आप कि 8:10 हुए हैं, या संस्कृत में बोलेंगे 10 निमेषोत्तर अष्टवादनम, इसको बोलना होगा। तो विंशति निमेषाधिक
सप्तवादनम। यहाँ पर आप निमेषाधिक के जगह निमेषोत्तर भी लगा सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ आपको देखने में लग रहा है 4:50, बजने वाला 4 है, लेकिन आप देखें यहाँ 5 यूज हुआ है, पंच लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोलेंगे इसको हिंदी में कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो मैंने अभी बताया था जब कम हो, बाकी हो, तो उसको न्यून बोलते हैं, और कला और निमेषा तो वही रहेगी मिनट के लिए। तो यहाँ कितना मिनट बाकी है 5 बजने में, तो 10 मिनट बाकी है 5 बजने में, और इसको बोलेंगे 10 कला न्यून पंचवादनम, मतलब 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपको रूटीन लिखना हो या वाक्य बनाना हो तो उसमें आप समय का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यह टास्क दे रही हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप पूरा वाक्य नहीं भी लिख पाएंगे संस्कृत में, तो कम से कम जो टाइम है उसको आप बीच बीच में लिखने का प्रयास करें। वैसे आप पूरा भी बना पाएँ तो और अच्छी बात है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी मैं और वीडियोज़ में सिखा ही रही हूँ। और ख़ासकर अगर ये जो लट लकार का है, अगर प्रेजेंट टेंस का है, तो उसको तो आप बना ही लेंगे। ये सिर्फ आपका लंग लकार का है, 7 बज गए, तो उसका भी मैं सिखाऊंगी। या इसमें भी, जैसे मैं प्रातः 5 बजे जगती हूँ, प्रातः का प्रातः खुद संस्कृत शब्द है। 5 बजे का क्या होगा, अभी आपने सीखा है। देखें, 7 बज गए, तो इसको भी आप देखें, बज गए का कुछ नहीं, आपको जातम लिख देने से हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है, समय जो है, नपुंसक लिंग है समयम, तो आप जातम लिख देंगे तो बज गए। उसके लिए आपको लकार सीखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या का संस्कृत किम होता है, तो 7, सिर्फ 7 बज गए, इसका आप संस्कृत सीख लीजिए। अब 4:10 है, मतलब अभी, अब का अधुना होता है। बाकी टाइम आप सीख गए हैं, और हैं का भी आप जान ही जाएंगे। 5 बजने में 10 मिनट बचे हैं, यहाँ पर वही कला न्यून वाला प्रयोग करिएगा जो अभी अभी सबसे लास्ट में आपने सीखा है। और एक सवाल है कि क्या आप 10 बजे तक पढ़ते हैं, तो यहाँ तक के लिए तह का प्रयोग होता है ना, उसका भी मैं प्रयोग सिखा दूंगी आने वाले वीडियोज़ में। फिर भी हमें हमेशा जो सीखा है उसके आगे का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें कुछ और नया सीखने को मिलता है, हम अपने आप को पुश कर पाते हैं, हम अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा पाते हैं। इसीलिए हमेशा जितना सीखा है, जितना सुना है, जितना पढ़ा है, उससे थोड़ा आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैंने जस्ट एक कोशिश के लिए, एक अभ्यास की तरह इसको दिया था। अगर आप बना सकते हैं तो इसको बनाने का प्रयास करें, और अगर नहीं बना पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। आइए देखते हैं आगे। वाह, कहीं आप लोग डर तो नहीं गए, ये जादू की तरह क्या प्रकट होने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जानबूझकर ये थोड़ा सा फन डाला था वीडियो के एंड में, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर देखिए सारे टाइम लिखे हुए हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको वीडियो की तरह पूरा एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो आप रॉन्ग हैं। अभी क्या है, आपको बनाना है। ये सारा मैं बता चुकी हूँ कि अगर यहाँ देखिए 15 मिनट बाकी है, कितना बजने में, 6 बजने में, 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो इसमें आप क्या प्रयोग करेंगे, पादोन का प्रयोग करेंगे। तो आप पादोन का प्रयोग करके इसको आप बना लें। यहाँ पर क्या है, 7:25 हुए हैं, तो इसको भी आप बना लेंगे। और ये PM है, तो आपको PM लिखना पड़ेगा, सायम लिखना पड़ेगा। यहाँ 9:10 हुए हैं, तो 10 मिनट के लिए ना 10 कलाधिक या 10 निमेषाधिक लिख के ही आप कर सकते हैं। यह भी मैं बता चुकी हूँ। 12:30 बजे हैं, तो 12:30 के लिए 30 मिनट्स के लिए, मतलब आधे के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सार्ध का प्रयोग करते हैं। तो यह भी आप बना लेंगे, आप इसको बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर 11:45 बजे हैं, 15 मिनट कम है ना, तो ये सेम टू सेम हो गया पादोन की तरह। अब यहाँ है ये जो शुरुआत वाला है, उस तरह से ये हो जाएगा। और फिर ये 3:15 बजे हैं, तो इसमें क्या है, 3:15 बजे हैं, मतलब 3:15 ज़्यादा हुए हैं। ये पास्ट मतलब बीत चुका है, सो 3:15 है ये। तो उसको क्या बोलते हैं, 3:15 बजे हो, ऐसे को बोलते हैं सपाद। इसको भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 6 बजे हैं, जो पूरा सीधा एकदम सटीक टाइम जब होता है, तो बेहद आसान है, षट वादनम, इसको आप लिखिएगा। और यहाँ
5 मिनट ज़्यादा हुए हैं। क्या बजकर? तो 8 बजकर, तो 8:05 यहाँ पर लिखिएगा। तो 8:05 हुए हैं। तो कैसे हम शुरुआत करते हैं? पंच पहले लिखना होगा, इसमें मिनट पहले लिखना होता है। पंचकलाधिक या पंचनिमेषाधिक अष्टवादनम। तो इस तरह से आपने आज संस्कृत में समय देखना सीख लिया। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा सीखने में। इसी तरह से आप नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे अगर आप चैनल को फॉलो करेंगे तो। और संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको सीखना भी है, सिलेबस में भी है। और वैसे भी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए हमें, संख्या, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ऐसे मैंने बहुत सी प्लानिंग करके रखी है। बहुत से इस पर, बहुत टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो जो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो आज अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और जानने वालों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि आगे बहुत से टॉपिक्स पर वीडियो आने वाले हैं और आपको बहुत सारा ज्ञानवर्धन होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जो वहाँ पर बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो आती है तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कारम, पुनः मिलामः।